नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं गीता आलोक वर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल दिल की आवाज़ में। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो चलिए, इस व्यस्त समय में आप सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ हरतालिका तीज की। जो सुहागिनें व्रत करती हैं उनके लिए भी, जो नहीं करती हैं उनके लिए भी, और जो कन्याएं रखना चाहती हैं, अपना मनपसंद वर पाना चाहती हैं, वो इस व्रत को कर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको सुनाती हूँ ये जो मैंने हरतालिका तीज पर लिखा है। ये अभी कल ही लिखा है मैंने, तो आपको सुनाती हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें। आप जब बेल आइकन को क्लिक कर देंगे तो आपको हमारे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग खुश होंगे। तो चलिए आपको सुनाती हूँ, आपका ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ, और यह प्यारी सी रचना जो मैंने लिखी है ये सुनाती हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। हाँ, जय गणेश, जय सरस्वती, जय शेष और जय महेश, ज्ञान की गंगा मुझ में भर दो। हाँ, ज्ञान की गंगा मुझ में भर दो, कथा हरतालिका की कहूँ विशेष, ज्ञान की गंगा मुझ में भर दो। हाँ, पार्वती ने जन्म लिया जब हर्षाए हैं पर्वत राज, मंगल गीत लगे हैं बजने, मंगल गीत लगे हैं बजने, सुमन वृष्टि है हुई अपार, मंगल गीत लगे हैं बजने। हाँ, मंगल गीत लगे हैं बजने, सुमन वृष्टि है हुई अपार, नारद समाचार जब पाए आए हैं वो पर्वत राज, पत्नी सहित मुनि चरणों में शीस नवाया जोड़ के हाथ, चरण पखारे पर्वतराज ने, सिंहासन है दिया बिठाए, चरण पखारे पर्वतराज ने, चरणोदक सर घर में छिड़काया, सुख सौभाग्य बना रहे महाराज, चरणोदक घर में छिड़काया, सुख सौभाग्य बना रहे महाराज, पुत्री को मुनि चरणों में डाला, खड़े हुए हैं जोड़ के हाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं मुनिवर, इसका भविष्य बताएं आज, नारद मुनि ने हंसकर कहा, कन्या है गुणों की खान, सुंदर सुशील समझदार है, उमा अंबिका है इसके नाम, सुंदर सुशील समझदार है। हाँ, सुंदर सुशील समझदार है, उमा अंबिका है इसके नाम, कन्या में सब शुभ है लक्षण, पति करेगा प्रेम अपार, मात पिता का यश बढ़ेगा, अचल रहेगा इसका सुहाग, सारे जगत की होगी माता, पूजेगा इसको संसार, सारे जगत की स्त्रियां नाम जपेंगी, पतिव्रत रूपी होगी तलवार, सारे संसार की स्त्रियां नाम जपेंगी। हाँ, सारे संसार की स्त्रियां नाम जपेंगी, पतिव्रत रूपी होगी तलवार, हे पर्वत राज तुम्हारी कन्या, सुलक्षणी है दिया बताए, पर कुछ अवगुण हैं इसमें भी, सुन लीजिए अब ध्यान लगाए, पति मिलेगा हाँ, मात पिता विहीन उदासीन योगी जटाधारी अमंगलकारी, पति मिलेगा इसको ऐसा, हाथ की रेखा रही बताए, पति मिलेगा इसको ऐसा, हाँ, पति मिलेगा इसको ऐसा, हाथ की रेखा रही बताए, नारद वचन सुन रोती हैं मैना, दुखी हुए हैं पर्वत राज, पार्वती मन में मुस्कानी, नारद जी नहीं पाए जान, पार्वती ने शिव जी के चरणों से लिया है देखो स्नेह लगाए, पर्वतराज फिर मुनि से बोले, कोई तो दूजा होगा उपाय, पर्वतराज फिर मुनि से बोले, हाँ, पर्वतराज फिर मुनि से बोले, कोई तो दूजा होगा उपाय, हाँ, एक उपाय बताता हूँ मैं, यदि देवता करें सहाय, वर तो मिलेगा वैसा ही जैसे मैंने दिया बताए, राजन जो मैंने दोष बताए, शिव जी में है सारे समाए, साथ विवाह अगर हो जाए, अमंगल मंगल हो जाए, हाँ, साथ विवाह अगर हो जाए, अमंगल मंगल हो जाए,
हाँ, शंभु सहज समर्थ भगवान, इस विवाह से होगा कल्याण। महादेव की कठिन है भक्ति, तप करने से प्रसन्न हो जाए। यदि तुम्हारी कन्या तप करे, महादेव जी प्रसन्न हो जाए। होनहार फिर सब मिट जाए, और गुड़ गुड़ में बदल है जाए। होनहार फिर सब मिट जाए, हाँ होनहार फिर सब मिट जाए, और गुड़ गुड़ में बदल है जाए। मात पिता को समझा के चली हैं तप करने पार्वती, कुटुंबी सब देख रहे हैं, मुंह से बात नहीं निकलती। प्राणपति शिव जी के चरणों में पार्वती ने लिया ध्यान लगाए। 1000 वर्ष तक देखो मूल और फल खाकर दिया बिताए। 1000 वर्ष तक देखो, हाँ 1000 वर्ष तक देखो मूल फल खाकर दिया बिताए। कुछ दिन जलवायु का भोजन, सूखे बेल पत्र खाए। 3000 वर्ष दिए बिताए, सूखे बेल पत्र खाकर। हाँ, सूखे बेल पत्ते भी छोड़ दिया खाना। पार्वती का नाम हुआ अपर्णा, तप से उनका शरीर हुआ क्षीण। आकाश से हुई वाणी गंभीर, तप से उनका शरीर हुआ क्षीण। पार्वती तेरा सफल मनोरथ अब दे, कठिन तपस्या त्याग। ऐसा तप किसी ने किया ना, शिव जी होंगे तेरा सुहाग। ऐसा तप किसी ने किया ना, हाँ ऐसा तप किसी ने किया ना, शिव जी होंगे तेरे सुहाग। इधर शिव जी राम है जपे, इधर शिव जी राम जपे हैं। राम चरण में ध्यान लगाए, इधर शिव जी राम जपे हैं। जब से सती ने प्राण है त्यागा, शिव जी के मन हुआ बैराग। कठिन भक्ति देखी शिव जी की, राम जी कहे हैं बात विशेषी। कठिन भक्ति देखी है शिव जी की। यदि आपका स्नेह है मुझसे, पार्वती से लो ब्याह रचाए। यदि आपका स्नेह है मुझसे, हाँ यदि आपका स्नेह है मुझसे, पार्वती से लो ब्याह रचाए। रामचंद्र की बात मान कर डमरू भोले रहे बजाए। पार्वती को ब्याहन चले, अंग भभूति रहे लगाए। पार्वती को ब्याहन चले, ब्याह हुआ शिव पार्वती संग, खुश हुए सुर नर मुनिजन। शिव जी ने फिर से है पी भंग, खुशियाँ तीनों लोक में नहीं समाए। शिव जी ने फिर से है पी भंग, हाँ शिव जी ने फिर से है पी भंग, खुशियाँ तीनों लोक में नहीं समाए। ये हरताल का व्रत किया माँ पार्वती ने, मन चाहा मिला उन्हें सुहाग। जो कन्या ये व्रत है रखती, मन चाहा वर उन्हें म देती। और जो सुहागन व्रत है करती, अखंड रखती उनका सुहाग। शिव विवाह की पावन गाथा, गीता तुमको रही सुनाए। भूल चूक गर कुछ हो जाए, हाँ भूल चूक गर कुछ हो जाए, क्षमा मांगती शीस नवाए। भूल चूक गर कुछ हो जाए। शिव जी शिव विवाह की पावन गाथा, जो सुनता है ध्यान लगाए। सारे कष्ट फिर उसके, सारे कष्ट मिटे फिर उसके, जन्म सफल उसका हो जाए। सिया राम भी खुश हो जाएं, शिव पार्वती को से जो स्नेह लगाए। सिया राम भी खुश हो जाएं, शिव पार्वती से जो स्नेह लगाए। मन में जो इच्छा हो उसके, तुरंत सकल पूरी हो जाए। सिया राम भी खुश हो जाएं। तो बोल दे सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, हरतालिका तीज की जय, कजरी तीज की जय। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये पावन गाथा मेरी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और उमापति महादेव जी के लिए हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें, क्योंकि भोलेनाथ ही सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। राम जी कहते हैं मेरे इष्ट श्री शिव जी हैं, और शिव जी कहते हैं मेरे इष्ट
राम जी हैं तो हमारे इष्ट दोनों हैं, इसलिए हम दोनों को प्रणाम करते हैं और यही कामना करते हैं कि हे शिव पार्वती, हे सीताराम जी, जितनी भी स्त्रियां सुहागिनें हैं उनके सुहाग अमर रखिए और जितनी भी कन्या हैं उनको मनचाहा वर दीजिए और जो आपका व्रत कर पाए उसका भी कल्याण करिए, जो न कर पाए उसका भी कल्याण करिए, क्योंकि मन में भक्ति सबके है, इसलिए सबको सुखमय जीवन दें। तो एक बार फिर आप सबको हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलते हैं। ओम नमः शिवाय।